नमस्कार दोस्तों। हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जो एनसीईआरटी का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक पार्ट है। ठीक है। इसमें हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब प्रतिरक्षा में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, कौन कौन से सेल्स काम में आती है, ठीक है, कौन कौन से ऊतक काम में आते हैं, ये सब मिलके लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स और कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, ये मिलके क्या बनाता है, ये मिलके बनाते हैं इम्यून सिस्टम। लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हो गए, जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड है ना, इनको क्या बोलते हैं, लसिका अंग। और लसिका अंग मिलके क्या बनाते हैं, लसिका तंत्र। तो लसिका तंत्र का जो भाग है वो सारा क्या है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ऊतक है, कोशिकाएं, कोशिकाएं हम पढ़ चुके, बी सेल, बी कोशिका, टी कोशिका। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब क्या होती है, कोशिकाएं होती है। और एंटीबॉडी की क्लास हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। ठीक है। इम्यून सिस्टम का वैसे यूनिक फंक्शन क्या है, इसका यूनिक फंक्शन है कि ये पहचान कर लेता है फॉरेन एंटीजन की या पैथोजन की। मतलब कौन सा भाग जो है वो बाहर का है, कौन सा सेल्फ है, कौन सा नॉन सेल्फ है, इसकी पहचान कर लेता है ये। सेल्फ मतलब स्वयं की, और नॉन सेल्फ मतलब बाहर। तो इसकी आसानी से पहचान कर लेता है ये कौन, अपना इम्यून सिस्टम। अगर ये पहचान नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इम्यून सिस्टम है, ये एलर्जी में भी इम्पोर्टेंट होता है। एलर्जी एलर्जी में भी, मतलब एलर्जी जो होती है उसको रेगुलेट करने में, या फिर जो भी मैकेनिज्म होती है, रिएक्शंस होती है, उसमें इम्यून सिस्टम को बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर इम्यून सिस्टम अनरेगुलेटेड हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो क्या होगा, ऑटोइम्यून डिजीज जाएगी। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पर, इम्यूनो सप्रेसेंट। मतलब इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब जो इम्यून सिस्टम को वीक करे, कमजोर करे। माना प्रतिरक्षा तंत्र क्या किया जाता है यहाँ पर, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर किया जाता है, कमजोर होता है यहाँ पे, ताकि हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर सकें। ठीक है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा है, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा दे रखी है पहली लाइन पे ही, ये पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसमें पहली लाइन क्या है, द ऑर्गन वेयर ओरिजन, ओरिजन, मेचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अगर मतलब जहां पर लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है, मतलब उत्पत्ति होती है, जहां पर लिम्फोसाइट मतलब लसिका कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, जहां पर लसिका कोशिकाओं का परिपक्वन होता है, जहां पर लसिका कोशिकाओं का प्रोलिफरेशन मतलब गुणन होता है, वृद्धि होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक सेकेंडरी। देखो इसमें ध्यान रखना प्राइमरी कौन सा होता है, जहां पर क्या होता है, लिम्फोसाइट की उत्पत्ति हो, इम्मेच्योर लिम्फोसाइट जो है वो विभेदित हो, डिफरेंशिएट हो इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ये ध्यान रखना। जैसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, जहां पर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब लसिका कोशिकाएं, बी सेल और टी सेल की बात हो रही है यहाँ पे, बी और टी सेल, इन जो इमेच्योर होती है वो मेच्योर हो जाए, क्या हो जाए, इमेच्योर से मेच्योर, परिपक्व हो जाए, उसे बोलते हैं एंटीजन सेंसिटिव, सॉरी, इसे बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इमेच्योर से, अब यहाँ पे ध्यान रखना, लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन में इनकी उत्पत्ति भी होती है, और परिपक्वन भी होता है, और गुणन भी होता है, तीन चीज होती है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोला, सिर्फ मेच्योरेशन की बात कर रहा है ये, इमेच्योर से मेच्योर। क्यों, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि थाइमस जो होता है वहां पर टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन होता है, उत्पत्ति कहाँ होती है, बी लिम्फोसाइट में होती है, बी मतलब बोन मेरो में होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोन मेरो में तो क्या होता है, बी सेल और टी सेल की उत्पत्ति भी होगी, और साथ में
बी सेल का परिपक्वन होगा बोन मेरो में और टी सेल का परिपक्वन कहाँ पे होगा, थाइमस में। इसलिए परिभाषा में दोनों को अगर एक साथ कंबाइंड करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई जहाँ पर उत्पत्ति होती है या ओरिजिन होता है, क्योंकि उससे थाइमस की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इसलिए दोनों में कॉमन चीज क्या है कि इन दोनों में क्या होता है, परिपक्वन होता है, मैच्यूरेशन होता है, किसका होता है, लिम्फोसाइट्स का। ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होंगे, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट मैच्योर लिम्फोसाइट में चेंज हो जाए या एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में परिवर्तित हो जाए। सेकेंडरी, जहां पर मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, ये ये ध्यान रखना, द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, जो हमने पढ़ा था ना, ह्यूमरल रेस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी मिलती है, सेल सेल मिलती है, बी सेल, टी एच सेल, तो ये साइट ऑफ इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट का, वो कहाँ होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है, ये ध्यान रखना। प्राइमरी में तो क्या होगा, इनका इमेच्योरेशन होगा, और सेकेंडरी में क्या होगा, एंटीजन, या हम बोलेंगे साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, है ना। ये क्या कराते हैं, एक स्थल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ताकि ये कोशिकाएं जो है आपस में मिलकर और इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा कर सके। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में अंतर समझ में आ गया होगा, और यही लाइन आपके एग्जाम में आएगी, अगर आएगी तो, कि प्राइमरी का मतलब ये है और सेकेंडरी का क्या मतलब है। प्राइमरी में कौन कौन से अंग है, यहाँ पर बोन मेरो इंपॉर्टेंट है, अस्थि मज्जा और थाइमस। ठीक है, अस्थि मज्जा बोलेंगे और थाइमस, बोन मेरो और थाइमस दोनों क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी में आ गया स्प्लीन, स्प्लीन मतलब प्लीहा, लिम्फ नोड, लसिका गाठे, टॉन्सिल्स, पेयर पेचेस और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ध्यान रखना, इनके नाम भी याद रखना है। आगे देखें, इनकी लोकेशन की बात करें अपन, तो लोकेशन में अभी स्लाइड में देख लो यहाँ पर कि प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी एक तो ये रहा बोन मेरो, ठीक है, ये बोन मेरो है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये थाइमस, थाइमस कहाँ होता है, ये ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे होती है ये थाइमस, ये दो तो क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, थाइमस और बोन मेरो प्राइमरी है। प्राइमरी का क्या होता है, जहाँ पर मैच्यूरेशन होता है, बस ये ध्यान रखना, परिपक्वन होता है, किसका मैच्यूरेशन होता है, ऑफ लिम्फोसाइट्स। सेकेंडरी में, सेकेंडरी में एक तो क्या नाम लिया था मैंने, स्प्लीन या प्लीहा, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यूज, आगे लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है, जिसमें कौन कौन से हो गए, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये हो गए। लिम्फेटिक वेसल्स, ये भी इसमें आ गई, और साथ में क्या है, ये लिम्फ नोड आ गए, ठीक है। ये टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स कहाँ होता है, यहाँ पर होते हैं अपने, मतलब जबड़े के लास्ट हिस्से में। और तुमने देखा होगा जब कभी हमारे कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, रीजन क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होते हैं, जिससे क्या होगा कि वो उन पैथोजेंस को मारता है, जिससे इनमें स्वेलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपने इनकी स्थिति देख ली। अब यहाँ पे आप देख लो प्राइमरी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक तो है बोन मेरो, ये बोन मेरो है, बोन मेरो, और ये क्या है, थाइमस, दूसरी क्या है, थाइमस। देखो इस बोन मेरो में एक चीज देखो, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर होते हैं, लिम्फोसाइट पूर्ववर्ती, क्या होते हैं ये, पूर्ववर्ती, लिम्फोसाइट बनने से पहले वाली कोशिकाएं, वो कहाँ होती है, बोन मेरो में होती है। तो एक तो बी सेल प्रिकर्सर होता है, एक टी सेल प्रिकर्सर होता है, ध्यान रखना दोनों प्रिकर्सर कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि सम लिम्फोसाइट्स, पहले देखो स्टेम सेल्स इन रेड बोन मेरो गिव राइज टू लिम्फोसाइट प्रिकर्सर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो लिम्फोसाइट प्रिकर्सर कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। ठीक है, अब सेकंड पोर्शन ये रहा, सम लिम्फोसाइट प्रिकर्सर्स आर, लिम्फोसाइट प्रिकर्सर मतलब कुछ स्टेम सेल कोशिकाएं जो प्रिकर्सर होती है ना, पूर्ववर्ती, वो कहाँ जाती है, थाइमस में आ जाती है। मतलब कुछ कोशिकाएं तो इसमें आ जाएगी, प्रिकर्सर कोशिकाएं, और कुछ कोशिकाएं यहीं रह जाएगी। जो कोशिकाएं यहाँ आएगी वो आगे जाके क्या बन जाएगी, टी सेल बन जाएगी, टी सेल में परिपक्व हो जाएगी। मतलब
टी सेल प्रिकर्सर जो है ना, टी सेल प्रिकर्सर, ये टी सेल प्रिकर्सर होते हैं ना, ये यहाँ पर आ जाएंगे थाइमस में और टी सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि बी सेल प्रिकर्सर कहाँ रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। बी सेल प्रिकर्सर कहाँ रहेंगे, यही रहेंगे और प्रोसेस्ड विद इन द बोन मेरो बिकम बी सेल। ये ध्यान रखना। तो बी सेल का परिपक्वन और उत्पत्ति और मेचुरेशन सब कहाँ पे हो रहा है, बी सेल ओरिजन, प्रोडिफरेशन और मेचुरेशन, तीनों चीज कहाँ हो रही है, बोन मेरो में हो रही है। जबकि टी सेल का ओरिजन तो कहाँ हो रहा है, थाइमस में, मतलब हम बोल सकते हैं बोन मेरो, सॉरी बोन मेरो में। और फिर मेचुरेशन और प्रोलिफरेशन कहाँ हो रहा है, थाइमस में। फिर क्या होगी, ये आगे जाके लिम्फ नोड में आ जाती हैं। कौन सी, टी सेल बी सेल दोनों लिम्फ नोड में आ जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा फिर, जो एंटी, इनमें इंट्रैक्शन होगा। तो हमने बताया था ना, ये तो प्राइमरी है, कौन से, बोन मेरो और थाइमस, जो ओरिजिन, प्रोडिफ्रेशन और मेचुरेशन कर रहा है लिम्फोसाइट्स का। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इंटरेक्शन, बी सेल और टी सेल इंटरेक्ट होगी और बाद साथ में एंटीबॉडी वगैरह इनका निर्माण करेगी। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी डायग्राम से। और ये आपको ये जो स्लाइड है ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, हम बोन मेरो का थोड़ा एनसीईआरटी का पोर्शन देख लेते हैं। बोन मेरो इज द मेन lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced, मतलब सारी की सारी ब्लड सेल्स होती है। लिम्फोसाइट के अलावा आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और इनके अलावा क्या होता है, मैक्रोफेजेस वगैरह, जितनी भी ब्लड सेल्स होती है, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, ये सब के सब कहाँ बनती है, बोन मेरो में बनती है। ठीक है, थाइमस इज द लॉब्ड ऑर्गन, क्या है ये, एक पालित ऑर्गन है, पालियों के रूप में होता है। नियर द हार्ट, हार्ट के पास होता है। एंड किसके नीचे होता है, बीनेथ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के नीचे ये थाइमस प्रेजेंट होती है। इसकी खास बात क्या है कि बचपन में तो ये काफ़ी बड़ी होती है, बर्थ के टाइम में काफ़ी बड़ी होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इसकी साइज कम होती जाएगी। और हम देखेंगे प्यूबर्टी के बाद में, मतलब जवानी के बाद में क्या होगा, इसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है। ये ध्यान रखना। मतलब बाय बर्थ, बर्थ के टाइम में ये बहुत बड़ी होती है, और धीरे धीरे जैसे बर्थ के टाइम में इतनी बड़ी है, तो धीरे 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 ये इसकी साइज कम होती जाएगी। दोनों बोन मेरो और थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। ध्यान रखना, दोनों क्या कर रही है, एक ही डेफिनेशन होगी इनकी, डेवलपमेंट होता है एंड मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट का। ध्यान रखना, बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ध्यान रखना, बता दिया ना मैंने। अब इसमें क्या है, टी लिम्फोसाइट के प्रीकर्सर जो होते हैं ना, प्रीकर्सर, ये कहाँ बनते हैं प्रिकर्सर, बोन मेरो में। पूर्ववर्ती कहाँ बनेंगे, बोन मेरो में, ये बस ये ध्यान रखना। और बाद के जो है मेचुरेशन कहाँ होगा, मेचुरेशन कहाँ होगा, थाइमस में होगा। ये मैंने अभी लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट स्लाइड में भी बता दी मैंने। ठीक है, कहाँ बन रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, बोन मेरो में ये दोनों पूर्ववर्ती बन रहे हैं। और इसका टी सेल का मेचुरेशन कहाँ हो रहा है, थाइमस में। बी सेल का मेचुरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मेरो में। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो ध्यान रखना। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बच्चे क्या समझते हैं कि टी सेल का फॉर्मेशन और मेचुरेशन कहाँ होगा, थाइमस में होगा, जबकि ये गलत है। मेचुरेशन एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ओरिजिन तो कहाँ हो रहा है, बोन मेरो में। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं लिम्फ नोड, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी जो ऑर्गन कौन से हैं, एक तो स्प्लीन है। स्प्लीन के बारे में सिंपल सा है, ध्यान रखना, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है ये। स्प्लीन क्या होता है, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। इट्स मेनली कंटेन लिम्फोसाइट। अभी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है तो लिम्फोसाइट भी होगी, बी सेल टी सेल होगी इसमें, एंड फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मतलब मैक्रोफेजेस वगैरह इसमें होती है। इट एक्ट्स एज फिल्टर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ए फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न एंटीजन। ब्लड बोर्न, ब्लड में बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एंटीजन है, उनको कौन ट्रैप करता है, कौन करता है, स्प्लीन। ध्यान रखना, स्प्लीन क्या करती है, ब्लड बोर्न एंटीजन को, ये ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रैप करती है। ठीक है,
और इट इज ए लार्ज रिजर्वियर ऑफ द एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी को ये क्या करती है, ये रिजर्वियर है, मतलब आरबीसी रिजर्वियर है, मतलब कि यहाँ पर इसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी जो है वो बक्सन हो जाता है और टूट जाती है। आरबीसी टूटने के बाद में जो ओल्ड आरबीसी है या जिनकी एज पूरी हो जाती है वो यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है और उनके रॉ मटेरियल दोबारा बाद में यूज हो जाते हैं। दूसरा है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है, और स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में ये लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, जहाँ बीच बीच में क्या होती है, ये इन वेसल्स के बीच बीच में इस तरह से सॉलिड नोड्स होती है। ठीक है, इस तरह से है ये। तो लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। ये भी क्या करते हैं, क्या करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। क्या करते हैं ये, ट्रैप करके, और जो लिम्फ होता है लिम्फ के अंदर और जो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर इसको डाल देता है। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है लिम्फ नोड में, उसके एक्टिवेशन में काम आती है ये एंटीजन प्रेजेंट देयर एंड कोज द इम्यून रेस्पॉन्स। जैसे ये एंटीजन है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब जा रही है, ट्रैप कर रहा है ये, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बी सेल टी सेल प्रेजेंट है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। इंटरेक्शन होने से क्या होगा, यहाँ पर इम्यून रेस्पॉन्स, यहाँ बी सेल टी सेल है तो क्या हो जाएगा, ये एंटीजन है, ये ट्रैप हो जाएगी, ट्रैप होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा। बस इसीलिए इनका रोल होता है। बात समझ में आ गई होगी। फिर तीसरा कौन सा है, लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यूज क्या होते हैं, ये देखो लिम्फोइड टिश्यू कहाँ होते हैं, जो जहाँ जहाँ ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मतलब जहाँ जहाँ पर नलिकाएं होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र की नलिकाएं होती है, पाचन तंत्र की नलिकाएं होती है, जैसे ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन वगैरह, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है ना, मूत्र मार्ग वगैरह, यूरेटर है। ठीक है, यहाँ पर लाइनिंग होती है, ठीक है, काय की लाइनिंग होती है, ऊतकों की झिल्लियां होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसका पूरा नाम क्या है, माल्ट। माल्ट का पूरा नाम क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मतलब म्यूकस से एसोसिएटेड जो होती है वो होती है। और यहाँ पे ये क्या होती है, जैसे मान लो लाइनिंग है तो लाइनिंग के ऊपर इस तरह से सेल्स होगी ये, ठीक है, जहाँ जहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो इस तरह की सेल्स होगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, फिर ये जो टिश्यू है इस टिश्यूज के अंदर क्या होती है, बी सेल टी सेल होगी। फिर ये क्या करेगी, बी सेल टी सेल एक्टिव होगी और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। और अगर इस एरिया में कोई एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको ये एंटीबॉडी खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये हो गए लिम्फोइड टिश्यूज। देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखोगे कि लिम्फ नोड में जो एंट्री होती है, एंट्री लिम्फ की एंट्री होती है वो नैरो वेसल्स के द्वारा होती है, मतलब सक्रिय जो नलिकाएं होती है, सक्रिय वेसल्स होती है, उनके द्वारा क्या होता है, इसकी एंट्री होती है लिम्फ नोड में। लेकिन जब एग्जिट होती है तो वाइड होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, वाइड वेसल्स होती है, इसलिए इनका फ्लो जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, लिम्फ का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि सक्रिय वाहिकाओं से तो एंट्री होती है और चौड़ी वाहिकाओं से इनकी एग्जिट होती है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है बताया था मैंने, बी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट होती है, और इनके बाद क्या होता है, ये एंटीजन वगैरह आ जाती है इसके अंदर, साथ में एंटीजन वगैरह भी होती है। एंटीजन होगी तो ये एक बी सेल टी सेल एक्टिवेट होकर क्या बनाएगी, मैक्रोफेज प्लाज्मा सेल बनाएगी, सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स करने के लिए सीटीएल बनाएगी, और क्या होगा, मैक्रोफेजेज एक्टिवेट हो जाएगी, और ये सब क्या करेगी, इस ब्लड बोर्न एंटीजन जो होती है यहाँ पर उनको सबको खत्म करेगी। इस तरह से ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये टॉपिक में हमने इम्यूनिटी स्टार्ट किया था, और इम्यूनिटी में हमने लगभग
एनसीईआरटी का जो पोर्शन है, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, इसके अलावा ह्यूमरल रेस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स, इसके अलावा हमने एलर्जी, वैक्सीनेशन, इस तरह से ऑटोइम्यून डिजीज काफ़ी सारे टॉपिक पूरे कर लिए, और लास्ट क्लास में हमने अभी क्या पूरा किया है, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।